आप देख रहे हैं हमारा विशेष, आपके साथ मैं हूं विवेक। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईसाई मिशनरीज गरीब हिंदुओं को लालच देकर, चमत्कार दिखाकर धर्मांतरण करवा रहे हैं और इन दिनों बिहार धर्मांतरण के निशाने पर है और न्यूज 18 ने इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। विशेष में आज हम बात करने वाले हैं धर्मांतरण के एक और मामले की पड़ताल की। आप हमारा विशेष देख रहे हैं, धर्मांतरण का धंधा पार्ट 2। और एक बड़ी खबर आ रही है न्यूज 18 विशेष में। आज धर्मांतरण पर एक और बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। बिहार में तेजी से चल रहा है धर्मांतरण, तेजी से चल रहा है बिहार में धर्मांतरण और लगातार न्यूज 18 इस पर मुहिम चला रहा है। कई इलाकों में धर्मांतरण का खेल जारी है। दानापुर में धर्मांतरण के लिए चंगाई सभाएं की गई हैं। खगौल में चंगाई सभा में धर्मांतरण की कोशिश की गई है। यह हम आपको बता रहे हैं पते के साथ कि कहां क्या हो रहा है। चंगाई सभा में धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। कई जगह ऐसे हैं, गरीब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, चमत्कार के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है और लगातार लक्ष्य है कि जल्द से जल्द धर्मांतरण कराया जाए। बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और पहले भी हमने कई ऐसे मामले उजागर किए हैं, धर्मांतरण के मामले उजागर किए हैं। तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बिहार में बड़े पैमाने पर चंगाई सभा आयोजित की जा रही है। ईसाई धर्म के प्रचारक चमत्कार, बीमारी ठीक करने के दावे, ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं क्योंकि हिंदुओं को धर्मांतरण कराना है, उन्हें लुभाया जा रहा है। अंधविश्वास के अंधेरे में चमत्कार का दावा किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। राजधानी पटना से सटे दानापुर से अमरजीत शर्मा हमारे सहयोगी हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। अंधविश्वास के धोखे में धर्म परिवर्तन का धंधा। क्या धर्मांतरण से छूमंतर हो जाएगी बीमारी? हुआ था आपको? मन से अच्छी हो गया था। हाँ। अच्छा, अब कैसा बेहतर महसूस कर रहा सुख है। ठीक है। हाँ। हिंदू करे तो अंधविश्वास, आप करें तो चमत्कार। प्रभु आप उसके आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी आशीष जो बहुत दिनों से मेरे जीवन में रुकी हुई थी, उस आशीष को मैंने पाया। यहाँ पर सारे समुदाय के लोग हैं। हालेलुया करते ये धर्म के धंधेबाजों की टोली है। बाजे गाजे के साथ बाकायदा महफिल सजाई गई है। डीजे और गवैये के साथ साथ धर्म का धोखा देने वाले भी हैं। रंग बिरंगी लाइटें और हर वो तामझाम है जो लोगों को लुभाए और सनातन धर्म छोड़कर ईसाई बनने के लिए प्रेरित करे। यहाँ माइंड वॉश कर लोगों को ईसाई बनने का लालच दिया जा रहा है। नालंदा से आए सुधीर पंडित को लकवा मार गया था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस चंगाई सभा में आने के बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई। देखिए धर्म के धंधेबाज कैसे कैसे खोखले दावे कर रहे हैं। पूरा पैर पे सही खड़ा हुआ सीधा हो गया। In the name of Jesus, thank you प्रभु। धन्यवाद। पटना से सटे दानापुर के खगौल में सजी इस चंगाई सभा में चमत्कार के नाम पर धर्म का धोखा दिया जा रहा है। प्रभु यीशु के नाम पर लकवा ठीक कर देने का दावा किया जा रहा है। हुआ था आपको? मन से अच्छी हो गया था। हाँ। अच्छा, अब कैसा बेहतर महसूस कर रहा सुख है। ठीक है। हाँ। इस चंगाई सभा में एक से बढ़कर एक लुभावनी बातें की जा रही हैं। चमत्कार के दावे किए जा रहे हैं, बीमारियां ठीक कर देने के दावे किए जा रहे हैं।
परेशानियां दूर कर देने के दावे किए जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रभु यीशु के आने का समय नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय नजदीक है और हम सबों को अपनी जिंदगियों को देखना है और पवित्रता की जिंदगी में जीना है। अब ये नहीं समय रह गया कि हम संसारिक चीजों की ओर भागें, पर हमारा अब ध्यान ये विशेष तौर पर होना चाहिए कि हम परमेश्वर के नाम को खोजें, अपनी जिंदगियों का आंकलन करें और जहाँ जहाँ चीजें गलत पाई जाती हैं हमारी जिंदगियों में, उनको ठीक करके अपनी जिंदगी को सही करें। तो यही विषय था इन 3 दिनों की सभाओं का और परमेश्वर में लोगों ने चंगाई को हासिल किया है, परमेश्वर ने लोगों को छुआ है और उनकी जिंदगियों को छुआ है। चंडीगढ़ से आई ईसाई धर्म की अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर नीतू चौधरी दावा कर रही हैं कि यीशु मसीह का आगमन दोबारा होने वाला है और उनके स्पर्श से सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अंधविश्वास के अंधेरे में चमत्कार का दावा कर धर्म परिवर्तन का ये खुल्लम खुल्ला खेल राजधानी पटना से सटे दानापुर में चल रहा है। न तो किसी को पुलिस प्रशासन का डर है, न हिंदू संगठनों का। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रभु यीशु ही एकमात्र और सच्चे परमेश्वर हैं। मैं आगे उस वचन पर चलूंगी और परमेश्वर मुझे और यूज करेगा अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। मैं 2 साल से विश्वासी हूँ प्रभु में और 2 साल में प्रभु ने मुझे बहुत बढ़ाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं बोलना चाहती हूँ कि जिसको भी मौका मिले परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, वो जरूर से परमेश्वर के बारे में जाने और इस बात को स्वीकार करे कि प्रभु एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। अगर प्रभु यीशु ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं, तो फिर दूसरे धर्मों के भगवान क्या झूठे हैं? क्या दूसरे धर्मों के लोगों को अपना धर्म नहीं मानना चाहिए? मेरा वाला सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि एकमात्र अच्छा, ऐसे बेतुके दावे खुलेआम किए जा रहे हैं और कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं। क्या इससे दूसरे धर्म के मानने वालों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? इस चंगाई सभा में राजधानी पटना के अलावा दूर दराज से कई धर्मों के लोग पहुंचे। सभी को बस एक ही घुट्टी पिलाई गई, प्रभु यीशु जल्द आने वाले हैं और आते ही वो सभी परेशानियां दूर कर देंगे। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, हम बहुत ब्लेस्ड हुए हैं यहाँ आकर। क्या संदेश मिला? यहाँ संदेश मिला कि जब हमें मौका मिलता है तब हम किसी की भलाई करने में पीछे न रहें। जब हमें अवसर मिलता है तो हम अपने आप को तैयार करें कि हम किस लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर हम उसके मकसद को पहचाने, उसको जाने और सबसे पहले हम सब दुनिया में एकता के लिए, इस खगोल में सुख शांति और प्रेम मोहब्बत एकता के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश को बांटा जा रहा है लोगों के लिए। चंगाई की प्रार्थना हो रही है, जो लोग दुखी और लाचार हैं उनके के लिए खुदा से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की जा रही है कि उनका जीवन सफल हो, अपने जीवन को जिए अच्छी तरीके से और खगोल के अंदर में भाईचारगी बना रहे, लोग आपस में मिलजुल कर रहें। कभी झारखंड के गरीब आदिवासी ईसाई मिशनरियों के निशाने पर थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार में भी धर्म परिवर्तन का गंदा खेल शुरू हो गया है। ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन का खुल्लम खुल्ला खेल खेल रहे हैं। चमत्कार और बीमारी ठीक कर देने के बहाने हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो बिहार में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा और सबसे ज्यादा निशाना उन हिंदुओं को बनाया जा रहा जो गरीब हैं, लाचार हैं। लालच दिया जा रहा है, चमत्कार का धोखा देकर ईसाई बनाया जा रहा है। बड़े तो बड़े, बच्चों को भी धर्म के धंधे में मोहरा बनाया जा रहा है। चमत्कार के बहाने धर्मांतरण का धंधा। बंद कमरों में भी चल रहा धर्म का धोखा। बच्चे भी हैं धर्मांतरण के निशाने पर। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के एक नहीं बल्कि कई गांवों में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई संस्थाओं से जुड़े लोग गांव-गांव जाकर हिंदुओं को प्रलोभन दे रहे हैं। उन्हें ये विश्वास दिला रहे हैं कि चंगाई सभा में शामिल होने से सभी दुखों से निजात मिल जाएगी, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा और भी कई तरह के फायदे होंगे। ऐसा ही एक स्टिंग वीडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा है।
इसमें ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग स्थानीय लोगों को धर्म का धोखा दे रहे हैं। सुनिए। हम लोग भी बहुत बड़ा परेशानी में रह रहे हैं सर। वो भैंस समझे सर, उसको हमेशा मतलब कुछ ना कुछ यानी कि भैंस का पोसे की बड़ी मतलब खर्चा उसमें हो गया। कुछ ना कुछ उसको होते जाता है, झूठ छाट डॉक्टर पैसा ठग लेता है। तो बताया कि थोड़ा सा जाइएगा वहाँ पे ना, एक आदमी बताया कि एतवार के और शुक्र के होता है। कौन बताया? मतलब कोई लेडीज वेडीज बता रही थे, वो मतलब शायद जुड़े हुए हैं आप लोग से। तो उधर से तो आई है वो ठकरी देवी, चिंते हैं उसको? ठकरी देवी स्टैंड लेकर के लोग आके आई है। अब हम इसे रहते हैं सर, पटना में पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। गार्जियन लोग घर ही पे रहते हैं। वही बोले कि जा करके थोड़ा सा भेंट उठ करना होगा। हाँ देखिए, कुछ भेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। रह गया बात इसका या आदमी का कुछ का नहीं। आप जब जीवित परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, हाँ यीशु ही प्रभु है, वह पापी मनुष्यों के लिए स्वर्ग छोड़ करके जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन के बाद फिर वह जीवित स्वर्ग में चला गया, और फिर से आने वाला परमेश्वर। यानी सबका मालिक एक ही है, अलग अलग मालिक नहीं है। अगर वर्जन है तो वर्जन का भगवान अलग नहीं है, हरजन है तो हरजन का भगवान अलग नहीं है। सबका मालिक एक है। जो उस परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो चंगाई पाएगा, उद्धार पाएगा। अगर आप भी विश्वास के साथ आए होंगे तो आपके विश्वास के अनुसार आपको परेशानी परमेश्वर जरूर दूर करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को स्थानीय लोगों ने छुपाकर बनाया है। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि किस तरह ईसाई धर्म के प्रचारक प्रभु यीशु के प्रति लोगों में विश्वास जगाने की बात कर रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं। बड़े तो बड़े, बच्चों को भी धर्मांतरण के इस खेल में शामिल कर लिया गया है। देखिए किस तरह बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग लेने वाले ये सभी बच्चे हिंदू हैं। हिंदू धर्म से जुड़े लोग भी ये मानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर गरीब हिंदुओं को टारगेट कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तुम्हारा धर्म प्राचीन है, इसी से सब लोग अलग अलग शाखा निकल करके और अपने प्रचार प्रसार मिला करके तुम्हें मूल को दबा करके और नई शाखा खड़ा करके कर ये असली है। असली नहीं है, वो दीर्घायु है। शाखा दीर्घायु में होता है, मूल दीर्घायु होता है। हमारी जड़ मजबूत थी, आज भी है, लेकिन अपनी अज्ञानता के चलते अपनी बात को भूल गए हैं और नई बातों को स्वीकार कर रहे हैं। थोड़ा सा लोग लालच में। इन बच्चों के माता पिता को मोटिवेट कर पहले ही ईसाई धर्म में धर्मांतरित कर लिया गया है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि पालीगंज में ऐसे कई गांव हैं जहां इस तरह बंद कमरों में ईसाई धर्म से जोड़ने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग अब सरकार से ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में लालच देकर धर्मांतरण को गंभीर बताया था और ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो स्वेच्छा से अपना धर्म बदलने का कानून इजाजत देता है, लेकिन लालच या फिर धोखा देकर या फिर जबरन धर्मांतरण को संविधान गलत मानता है। डराकर, धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर बताया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। लालच देकर धर्मांतरण का मुद्दा दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, राजनीतिक बवाल भी मचता है, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो जाता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मामलों पर गंभीर चिंता जताई थी। इसके अलावा आए दिन नेताओं की बयानबाजी भी होती है। बावजूद इसके धर्मांतरण के मामलों पर होता कुछ खास नहीं है। समाज में समरसता स्थापित करने के लिए कानून में से भय होना, इसलिए कि छद्म लाभ, छद्म विवाह, छद्म प्रेम जाल में फंसाकर किसी को शारीरिक मानसिक शोषण करने से बचाया जा सके। हर मनुष्य अपनी निजता के प्रति सजग है, लेकिन इसके अगर कानून बनता है तो कहीं न कहीं जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं उन पर एक अंकुश लगेगा। दरअसल वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है।
जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बताया है। साथ ही केंद्र सरकार से जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट ने केंद्र से यह भी कहा है कि इस चलन को रोकने के लिए ईमानदारी से कोशिश करें। कोर्ट ने इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। याचिका में धर्म परिवर्तन के ऐसे मामलों को रोकने के लिए अलग से कानून बनाए जाने की मांग की गई है या फिर इस अपराध को आईपीसी में शामिल करने की अपील भी की गई है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका में यह भी कहा गया है कि यह मुद्दा किसी एक जगह से जुड़ा नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण के मामलों पर केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा था। बिहार में अन्य राज्यों की तरह धर्मांतरण रोक न्याय कानून बनना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि लोग कपटपूर्ण तरीके से छद्म विवाह कर करके और उसके बाद में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र ने अपने जवाब में इसे बेहद गंभीर बताया है। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए वो उचित कदम उठाएगी। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी को धोखा या लालच देकर धर्मांतरण कराना शामिल नहीं है। केंद्र का कहना है कि इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए 9 राज्यों ने हाल के सालों में कानून पारित किए हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां पहले से ही धर्मांतरण पर कानून है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई कानून नहीं है। हर व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुसार उसकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल जो 21 है, 25 है, इस पर अगर ध्यान दिया जाए, हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है। बिहार में भी देखा जा रहा है कि आए दिन यह घटनाएं घट रही हैं। भारत में कई राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, कर्नाटक तक सारे जगह पर लोगों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसका उपचार किया है, जबकि मेरे बिहार के मुख्यमंत्री इस कानून के प्रति उदासीनता बरत रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत स्वेच्छा से धर्मांतरण कानूनी है, लेकिन जबरन या लालच देकर धर्मांतरण को कानून इजाजत नहीं देता। हालांकि इससे पहले सिर्फ झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में ही ऐसे मामले सामने आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार में भी धर्मांतरण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। खासकर गरीब हिंदुओं को धर्मांतरण का निशाना बनाया जा रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार जागेगी और इस पर सख्त कानून बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आए दिन ये खबरें उन राज्यों से भी आती हैं जहां धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने कड़े कानून बना रखे हैं। सवाल यहां ये उठता है कि अगर धर्मांतरण एक बीमारी है तो इसका इलाज क्या है? क्या सिर्फ कानून बना देना पर्याप्त होगा या फिर इसके लिए कुछ और भी करने की जरूरत है? धर्मांतरण का गंदा खेल बदस्तूर जारी है। राज्य चाहे कोई भी हो, धर्म के धंधेबाज बेधड़क हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। यूपी और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने तो धर्मांतरण विरोधी कानून भी बना दिए हैं। बावजूद इसके इन राज्यों में भी ये खेल रुकने को तैयार नहीं। फिर बिहार में तो ऐसा कोई कानून है भी नहीं। आइए आपको बताते हैं पिछले 1 साल के धर्मांतरण के आंकड़े, ताकि आप भी समझ सकें कि ये बीमारी आज लाइलाज बन चुकी है। 28 मई 2022 छपरा के जटुआ गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया। गांव में चर्च बनाने की तैयारी चल रही थी। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश चल रही थी। 18 जुलाई 2021 गया जिले के नगर प्रखंड के नैली पंचायत के बेलवाटांड गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया। 27 अगस्त 2021
बांका जिले के चांदन, कटोरिया और बौंसी प्रखंडों में हजारों हिंदू परिवार मिशनरी गैंग के टारगेट पर चले आए। 18 दिसंबर 2021 सुपौल जिले के कंजारा गांव में पादरी पर 30 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगा। 2 अक्टूबर 2021 सासाराम जिले में धर्मांतरण करवाने के खेल में 5 लोग पकड़े गए। 6 नवंबर 2021 सुपौल जिले में केरल के 2 पादरियों को पकड़ा गया। दोनों पर धर्मांतरण करवाने की कोशिश का आरोप लगा। 26 दिसंबर 2021 दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में धर्मांतरण की खबर सामने आई। स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी भाग खड़े हुए। सवाल है कि आखिर धर्मांतरण बीमारी है तो क्या है इलाज? पिछले कुछ समय से बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग हो रही है। खासकर बीजेपी इस मुद्दे